हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलो आज बात करते हैं ऑप्शन के बारे में। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ऑप्शन ग्रिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बिना ऑप्शन ग्रिक्स को समझे बहुत डिफिकल्ट है इसमें पैसा बनाना। तो मोस्टली चार तरह के अपन ग्रिक्स समझेंगे इसमें कि ऑप्शन ग्रिक्स में कौन कौन से चार मेन होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला डेल्टा, दूसरा थीटा, तीसरा गामा और चौथा वेगा। तो आज अपन डेल्टा और थीटा को कवर करेंगे, गामा और वेगा को अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो डेल्टा क्या होता है, सबसे पहले अपन इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कि थ्योरेटिकल। एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि भाई डेल्टा होता क्या है और किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो, तो चलते हैं। सपोज करो कि निफ्टी अभी 25,000 पे चल रही है। निफ्टी की जो प्राइस है अभी 25,000 है और इसका डेल्टा जो है 0.5 है। ठीक है, और जो प्रीमियम की प्राइस है, जो प्रीमियम की जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़। एक नॉर्मल सी ये चीज़ है कि निफ्टी 25,000 पे है जिसका डेल्टा 0.5 है और प्रीमियम प्राइस जो अभी चल रही है उसकी वो है 100 रुपीज़। ठीक है, तो निफ्टी जब 100 पॉइंट बढ़ जाएगा, जैसे निफ्टी 25,000 से बढ़ के 25,100 आ गया, तब उसका डेल्टा क्या होगा। तो इसका डेल्टा कितना है और उसकी प्राइस में कितना इफेक्ट आएगा, मतलब ये एक ऐसे मान लो प्रीमियम और इंडेक्स में कितना मूवमेंट आएगा, इसके बारे में ये डेल्टा ही बताता है अपन को। कौन बताता है? ये डेल्टा ही अपन को बताता है कि इंडेक्स और प्रीमियम में कितना मूवमेंट आएगा, उसके बारे में अपन को डेल्टा ही बताता है। डेल्टा के थ्रू ही अपन पता कर सकते हैं कि इसमें कितना मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, जैसे निफ्टी 25,000 से 100 बढ़ गई, मतलब 100 पॉइंट बढ़ गई, तो अब डेल्टा जब केवल अपन करेंगे तो जैसे प्रीमियम का था अपना 100 रुपीज़ था इंटू 0.5 इजिकल टू 50 रुपीज़। ठीक है, तो क्या हुआ कि 50 रुपीज़ इसमें बढ़ेगा। कहने का मतलब जो प्राइस अपनी थी, जो प्रीमियम प्राइस थी अपनी 100 रुपीज़, जो प्राइस पहले 100 रुपीज़ थी वो कितने रुपए से बढ़ जाएगी, वो अपनी जो पहले 100 थी अभी 50 रुपए से और बढ़ जाएगी, तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी 150। कहने का मतलब ये हुआ कि जब निफ्टी 25,000 से 25,100 आई, कहने का मतलब जब 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगी तो अपना जो प्रीमियम है वो केवल 50 पॉइंट ही बढ़ेगा, नहीं कि जो निफ्टी चल रही है उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ रही है तो अपना प्रीमियम जो प्राइस है वो 100 पॉइंट नहीं बढ़ेगा, वो उसका आधा ही बढ़ेगा, मतलब 50 पॉइंट ही बढ़ेगा। टोटल अपना 150 पॉइंट, जो प्रीमियम प्राइस 100 चल रही थी वो अभी 150 पे आ जाएगी। इसमें से भी अभी थीटा माइनस होगा, जैसे 5 7 10 पॉइंट जितना भी थीटा टाइम डीके होता है वो उसमें लेस होगा। जैसे मान लो 10 पॉइंट अपन लेस कर देते हैं एक तरह से, तो 140 के आसपास अपना प्रीमियम रहेगा। कहने का मतलब जब निफ्टी 25,100 पे आएगी, तो सीधी सी बात ये है कि जब 100 पॉइंट निफ्टी मूव करेगी तो जो प्रीमियम प्राइस है वो 40-50 पॉइंट बढ़ेगा। एक तरह से सीधी सीधी सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आती है थीटा। तो थीटा के बारे में बात करते हैं कि बोला थीटा क्या होता है, थीटा होता क्या है और कैसे काम करता है। थीटा सबसे पहले तो ये जान लो कि थीटा ही ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्यों होता है? क्योंकि थीटा एक तरह से ऐसे मान लो कि ये प्राइस को कम करता है, वो टाइम वैल्यू के साथ साथ प्राइस, प्रीमियम की प्राइस घटती जाती है। सपोज जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे निफ्टी
निफ्टी की प्राइस चल रही है अभी 25,000, ठीक है, निफ्टी की 25,000 चल रही है, ठीक है। और किसी ने कॉल बाई कर रखा है 25,900 का, ठीक है, और ट्यूसडे को एक्सपायरी है, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, ठीक है। अगर वो एक्सपायरी से पहले, अगर ट्यूसडे को एक्सपायरी से पहले अगर 25,200 को क्रॉस नहीं किया, ठीक है, जिसने कॉल बाई कर रखा है, जैसे निफ्टी की जो करंट प्राइस है वो 25,000 चल रही है, कितनी करंट प्राइस चल रही है 25,000, और उसने जो कॉल बाई किया है वो किया है 25,200 का। अगर ट्यूसडे एक्सपायरी तक अगर निफ्टी 25,200 क्रॉस नहीं करेगी तो क्या होगा, वो कॉल जीरो हो जाएगा, वो प्रीमियम जो भी उसने दिया है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और थीटा का सबसे इम्पेक्ट कब पड़ता है, सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है एक्सपायरी वाले दिन, बहुत तेज़ी से प्रीमियम गिरता है, ठीक है। तो स्पेशल यही ध्यान रखना है कि ऑप्शन के अंदर जहाँ भी साइडवेज मार्केट हो वहाँ पे ट्रेड ना करें। एक एग्जांपल के थ्रू और समझना चाहेंगे अपन, जैसे सपोज करो कि निफ्टी चल रही है 25,000 पे अभी, ठीक है,